राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे जरूर जरूर बता देना। दोस्तों, हम देखेंगे कि आज यूनिट डिजिट के अंदर हम कौन कौन से प्रश्न करने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी कराऊंगा इसकी, फिर क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़े तो उसकी थ्योरी हमें पहले से पता होनी चाहिए, है ना। थ्योरी अगर आप लोगों को पता होगी तो ये मानता हूँ कि मैं कम से कम उसको 80% चीज़ें तो वही समझ में आ गई, प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिसको थ्योरी आती है वो प्रश्न करने में कभी भी हिचकिचाता नहीं है। पता है, हर एग्जाम के अंदर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रश्न करने लग जाते हैं, चाहे तो कोई सी किताब ले लो। बल्कि आप लोग जैसे अब जैसे आप लोगों को पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी चलती है, माथुरी चलती है। माथुरी किताबें है ना, माथुरी वाली। तो अब माथुरी किताब में क्या है, उसमें थ्योरी तो देनी रखी है। थ्योरी है क्या उसके अंदर? नहीं है। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे सारे। क्वेश्चंस थोड़े समझ में आते हैं बच्चों को, क्वेश्चंस कभी समझ में नहीं आते डायरेक्ट उसकी। मैं मानता हूँ कि जिसमें थ्योरी हो ना वो किताब सबसे बेस्ट रहती है। थ्योरी अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे ना, मैं मानता हूँ कि उसको 80% चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। हमारे एग्जाम के अंदर देखो यूनिट डिजिट से भी प्रश्न आते हैं, है ना। प्रश्न आते हैं, पर वो जिसको थ्योरी पता होगी वही तो करेगा। प्रश्न का टाइप जैसे थ्योरी के अंदर ही टाइप होते हैं, है ना। थ्योरी के अंदर ही टाइप होते हैं। आपको पता है जैसे आप जीके पढ़ते हो तो आप डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़ी पढ़ते हो। पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हो, नदियाँ वाले आ गए तो नदियाँ पढ़ते हो, सारी नदियाँ पढ़ते हो, है ना। दक्षिण भारत की है, उत्तर भारत की है, पूर्वी भारत की है, पश्चिम भारत की, सबसे नदियाँ पढ़ते हो। तब जाके आप लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हो। हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वाले टाइप वाले क्वेश्चन थोड़ी करते हो, नहीं करते ना। इसी प्रकार से मैं मानता हूँ कि थ्योरी करो 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 सबसे पहले, उसके बाद अपन क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और कहनी है कि मैं आज मुझे घर पे कुछ काम है तो मुझे घर पे जाना पड़ेगा। तो आप लोगों की अब क्लास है ना संडे को ही आ पाएगी अब, ठीक है। अब आप लोगों की क्लास कब आएगी? संडे को, ठीक है। तो जैसे मैं वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को मैं घर पे रहूँगा, सैटरडे को आऊँगा तो फिर वापस से क्लास रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो संडे को ही आप लोगों की क्लास मिल पाएगी क्योंकि मुझे घर पे अर्जेंट काम है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी यूनिट डिजिट वाली क्लास, ठीक है। इकाई का अंक का मतलब किसी भी संख्या के सबसे दाएं वाले अंक से होता है। सबसे दाएं वाला अंक कौन सा? हाँ, जैसे 457 का इकाई अंक कौन सा है सर? ये रहा इकाई अंक। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, देखो इसको अपन क्या बोलते हैं? इकाई का अंक, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। इसको अपन क्या बोलते हैं? सैकड़ा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हजार। इसको अपन क्या बोलते हैं? 10,000। 10,000। इसको लाख, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे बताऊँ, ये क्या है? जीरो। ये कितना है? 10। तो ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। ये कितना है? 100। तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ कि ये कितने हैं, पता है? ठीक है। ये कितने हैं? तो अपन क्या करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 रुपये है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। मैं बोल दूंगी ये कितने हैं, पता नहीं सर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000 रुपये है, सॉरी 100 रुपये है ना। इकाई पर जीरो। दहाई इकाई पर तो कौन सा आता है? सिंगल अंक, 1 से लेकर 9 तक। दहाई पर कौन से आते हैं? 10 से लेकर 99 तक। सैकड़े में कहाँ तक आते हैं? सैकड़े के अंदर आते हैं 100 से लेकर 999 तक, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, इकाई, इकाई। समझ में आ गई मेरी बात? तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम इकाई का अंक पढ़ते हैं, ठीक है। इकाई का अंक सबसे पहले पढ़ते हैं और इकाई का अंक में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अपने काम में आने वाली है, ठीक है। अब जैसे 3,291 का इकाई का अंक कौन सा है? 1 है सर, है ना। पता नहीं इकाई का अंक कौन सा है? 86 का इकाई का अंक कौन सा है सर? 86 का इकाई का अंक तो 6 है। और दहाई का अंक कौन सा है? जैसे इसके अंदर दहाई का अंक कौन सा है? 8। और इकाई का 6, है ना। इकाई का 6 और दहाई का 8 है। समझ में आ गया मेरी बात? हाँ सर, आगे देखते हैं। गुणा में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? जैसे हमें यदि किसी संख्या के गुणा के बाद इकाई का अंक निकालना हो तो हम सिर्फ इकाई के अंकों पर ही ध्यान देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ध्यान किस पर देना है। हमें किसी संख्या की इकाई, किसी की संख्या के गुणा के बाद इकाई का अंक निकालना हो तो हम सिर्फ इकाई के अंकों पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर दे दिया, कोई संख्या दे रखी है अपनी यहाँ पर 23 × 47,
तो हम क्या इसका पूरा पूरा गुणा करेंगे क्या? नहीं करना है, हमको इकाई अंक निकाल लेना है। हाँ तो 3 को इसका इकाई अंक कौन सा? 3। इसका सर 7 है, दोनों गुणा कर दो क्या आएगा? 21। 21 का इकाई अंक कौन सा सर? 1। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल है ना, बोलते हैं ना, वेरी वेरी गुड, वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया मैं 15 × 17, मुझे इकाई अंक निकालना, क्या करूँगा मैं? इकाई अंक कितना है इसका सर? 5। इसका 7 गुणा करूँगा, 7 × 5 = 35। अब इकाई अंक कौन सा है सर? 5। कितना है? 5। वेरी सिंपल है ये तो, वेरी सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात? अब जैसे एक बार और निकाल देते हैं, जैसे अब ये बोल दे दहाई अंक निकालना, तो क्या करेंगे? दहाई अंक निकालना है ना, तो दोनों को गुणा करना है। इकाई अंक निकालना तो एक को गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? देखो अब जैसे ये बोल देता है कि दहाई अंक निकाल, इकाई अंक दहाई अंक निकालना है, तो क्या करेंगे? दहाई अंक निकालना तो क्या करेंगे? 15 × 17। देखो 17 × 5 = 85 हासिल का 8, 17 × 8 = 25, 255 आ गया ना? हाँ, तो ये बताओ दहाई अंक कौन सा है? दहाई अंक तो 5। इकाई सॉरी, इसमें तो दोनों अंक एक 5 5 ही आ रहे हैं, तो इसमें इकाई अंक देखो, इकाई अंक भी कितना है? इकाई का अंक 5, और इसमें दहाई अंक कितना है? दहाई अंक भी कितना है? 5 है। देखो ये तो हो गया, ये तो इकाई का अंक हो गया और ये दहाई अंक हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? ये अपन ने इसको आसानी से देख लिया। आगे देखते हैं, जैसे ये आ गया 14 × 25 × 36, 14 × 25 × 36। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर इकाई अंक कौन सा होगा, बताओ मुझे। देखो इसका इकाई अंक कौन सा? इसका 4, इसका 5, इसका 6, गुणा करो, तीनों को गुणा करना है ना, 4 × 5 = 20, गुणा करना है 6 से, 20 × 120। इकाई अंक कौन सा सर? इकाई अंक 0। कितना है? 0 इकाई अंक, है ना? 0 ही है ना, या कोई और है? समझ में आ गई मेरी बात? जैसे ये बोल रहा है कि 14 के इकाई अंक कौन सा? 4, 25 का 5, 36 का 6, तो 4 × 5 = 20 हो गया, तो इकाई अंक 0 आ गया। फिर 0 को 6 से गुणा कर दिया, तो इकाई अंक क्या आ गया? 0 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे ही करो, इकाई अंक निकालना है अपने को। ठीक है, अगर सर मेरे को ये मतलब समझ में नहीं आया, अरे नहीं है, तो क्या करो, इन तीनों गुणा कर दो। इन तीनों गुणा तो कर सकते हो ना? हाँ, ये तो हमसे कर सकते हैं, तो इन तीनों गुणा कर लो, लास्ट में जो बचेगा वो अपना क्या आएगा? इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? या तो देखो डायरेक्ट आप देखो, किसी भी प्रपंच पे नहीं पढ़ना है सर, हमको कोई मेथड याद नहीं करना है, हमको कोई थ्योरी याद नहीं करना, आप तो डायरेक्ट बताओ। डायरेक्ट मेथड ये रहा सर, 14 × 25 × 36, इनको गुणा करो। 25 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 25 × 100, 10 बचा, 25 10 35, 350 आ गया। इसको 36 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बताओ मुझे। 0 36 5 180 बचा 18, और 36 को 3 से गुणा करें, 36 दूने 72, 36 थी 108, 108 और 18 कितने हुए? 126, है ना? तो देखो इकाई अंक कितना है सर? 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो क्या? अरे ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। 7 सही है, ठीक है, गुणा सही कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हो, पर ये देखो इसमें लंबा हो गया ना, 12,600 निकाला अपन ने, तो 12,600 थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, लंबा हो गया तो इतना अपन कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, तो डायरेक्ट निकाल लो। डायरेक्ट इस मेथड से निकाल लो, इस मेथड से निकाल लो, इस मेथड से निकाल लो। 3 मेथड आ गए आप लोगों के पास। ठीक है, 3 मेथड आ गए, और आप लोग 3 मेथड से कोई सा भी कर सकते हो जो आपको इजी लगे। मैं कहता हूँ कि ये नहीं आ रहा सर, ये नहीं आ रहा, तो ये कर लो। अब इसमें थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, लगेगा लगेगा, इसमें क्या जा रहा है? पर इसमें अपने को प्रपंच में नहीं पढ़े कि हमको क्या याद कर गुणा करना है कि भाग देना। ठीक है, आगे देखते हैं। दहाई अंक निकालना, अरे दहाई अंक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 अंक लग के चलो। दहाई अंक निकालने के लिए लास्ट 2 डिजिट लेकर अपन गुणा करते हैं। जैसे इसके अंदर 64 और 16, तो ये दोनों 2 डिजिट है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 16 चौक 64 हासिल का 6, 16 5 80, 16 छीन में 6 102। बताओ मुझे इसमें इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक तो सर 4 है, और इसमें दहाई अंक कौन सा है? दहाई अंक ये है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? इकाई अंक कौन सा आ गया इसमें? 4, और दहाई अंक कौन सा आ गया? 2। ठीक है, नहीं समझ में आया ना तो आप मुझे कमेंट कर देना। ये तो बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज़ है, तो आप लोगों को समझने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, और समझने में दिक्कत आए तो मुझे आप लोग बता देना।
इसमें क्या जा रहा है, ठीक है, मैं तो बताता रहा हूँ, वापस से बता दूंगा, ठीक है। किसी भी गुणा वाली संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक ज्ञात करने के लिए, देखो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो अपन लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट का देखो, लास्ट का देखो इसमें एक आएगा यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में एक डिजिट लेकर, दहाई का अंक निकालने के लिए लास्ट दो डिजिट लेकर और सैकड़ा का अंक निकालने के लिए लास्ट तीन डिजिट लेकर गुणा करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। इकाई का अंक निकालने के लिए अपन लास्ट के एक डिजिट लेकर करते गुणा, दहाई का अंक निकालने के लिए दो डिजिट लेकर करते। देखो अपन इकाई का अंक निकाले यहाँ पर तो लास्ट का एक अंक लिया ना यहाँ पर, है ना, लिया था। अब दहाई का अंक निकाला तो अपन लास्ट के दोनों डिजिट लेके गुणा किया ना अपन ने, किया ना दोनों डिजिट लेके, हाँ सर, किया कि नहीं किया, किया। सैकड़ा का अंक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तीन डिजिट लेके गुणा करेंगे। और बताऊंगे इन तीनों का मतलब कुछ ही नहीं है, इन तीनों का मतलब सिर्फ इतना सा है, उनको गुणा करो और देखो कि इकाई का अंक कितना है, दहाई का अंक कौन सा, सैकड़ा का अंक कौन सा, हजार का अंक कौन सा। बस ये सब थ्योरी है जो मुझे बताना जरूरी है, ठीक है। थ्योरी तो मुझे बताना जरूरी है, मैं इसलिए थ्योरी करवाता हूँ, क्योंकि थ्योरी देखो, थ्योरी जिसको समझ में आ गई ना, ये मैं मानता हूँ कि उसको 80% चीज़ें आसानी से समझ में आ गई, और 20% जो क्वेश्चंस करेगा वो तो उसको आसानी से समझ में उसमें आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि थ्योरी अपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, कोई सी भी चैप्टर हो, कोई सा भी, और कोई सा भी प्रश्न हो, तो उसमें अगर थ्योरी पता तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं समझ में आया सर मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको गुणा करना आता है ना, गुणा कर लो भाई, गुणा तो कर सकते हो ना, हाँ सर गुणा करने में क्या जा रहा है। जैसे ये संख्या यदि 5 2 4 6 8, यहाँ पर 1 2 3 4, सर इसका इकाई का अंक निकालना है तो 8 और 4 को लेकर गुणा कर लो, 8 को ले लो, 4 को लेके गुणा कर लो, 8 × 4 8 चौक 32, इकाई का अंक कौन सा, 2। सर 2 दहाई का अंक निकालना है तो क्या करेंगे, 68 और 34 को गुणा करेंगे, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब यही है। और सैकड़ा का अंक निकालने के लिए 4 6 8 और 2 3 4 को गुणा करना है, ठीक है। सैकड़ा का अंक निकालने के लिए लास्ट 3 डिजिट लेके गुणा करना है, और दहाई का अंक निकालने के लिए लास्ट 2 डिजिट लेके गुणा करना है, और इकाई का अंक निकालने के लिए लास्ट 1 डिजिट लेके गुणा करना है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, अब जैसे इसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, 1 2 3 4 गुणा 5 6 7 8, तो उसमें इकाई का निकालने के लिए करेंगे अपन 4 × 8, दहाई का निकालने के लिए 3 4 × 7 8, और सैकड़ा का निकालने के लिए 2 3 4 × 6 7 8, ठीक है। समझ में आ गई, ये तो गुणा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक। नहीं समझ में आए ना तो मुझे आपको कमेंट करने से चूकना मत कि सर हमें कमेंट करना नहीं आता। कमेंट करना तो सबको आता है, और कमेंट करे बिना कोई जाएगा नहीं, ठीक है, कमेंट करे बिना कोई जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, सभी सम संख्याओं के गुणा का इकाई का अंक, सभी सम संख्याओं के गुणा का इकाई का अंक बताओ मुझे। जैसे आप मुझे बताओ पहले, सम संख्याओं गुणा का इकाई का अंक देखो मुझे बताओ। चलो पहले भी एक बार इसको देखते हैं ना। देखो सबसे क्या कौन सी सम संख्या होती है, 2 4 6 8 10 12 14, इन सब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 6 गुणा कर दिया, 8 गुणा कर दिया, 10 गुणा कर दिया, डेट चलता जाएगा आगे तक। हाँ सर बताओ मुझे कि अपन यहाँ पर 2 को 4 से गुणा करेंगे, हाँ सर कितना है पता नहीं, 4 को 6 से गुणा किया पता नहीं, 6 को 8 से गुणा किया पता नहीं, 8, अब इन सभी को गुणा करेंगे 10 से, तो 10 में अगर अपन किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, क्या आता है सर, लास्ट में 0 आता है क्या, हाँ हाँ 0 आता है क्या, अच्छा देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, चेक, आई विल चेक इट। देखो 25 को अगर मैं 10 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 250, 17 को अगर मैं 10 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 170, 1 2 3 4 5 6 को अगर मैं 10 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 0। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर अपन 10 आ गया गुणा में तो उसका मान क्या होगा, सर उसका मान 0 होगा, इकाई का अंक, उसका मान क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 10 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 आता है, 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो उसको पूरे का मान 0 आता है, नहीं पूरे का मान 0 नहीं आता, इकाई का अंक 0 आता है। 10 का देखो 10 से अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं ना, है ना, 10 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है, पूरी संख्या का मान 0 नहीं आता। जैसे इसमें उसमें 10 है, इसमें 10 है ना, हाँ सर, तो जो किसी भी संख्या से गुणा होने पर इकाई का अंक क्या देती है, 0 देती है,
इसलिए इकाई का अंक क्या है? 0। मतलब सम संख्याओं के गुणा के इकाई का अंक क्या है? सम संख्याओं के गुणा का इकाई का अंक सम संख्याओं के गुणा का इकाई का अंक कितना है? बताओ। 10। 10 आएगा ना। देखो गुणा का अंक, इकाई का अंक तो 10 है, 0 है। पर अगर अपन 10 से गुणा करेंगे तो अब देखो 10 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 0 आएगा। मैं कह दूं 0 नहीं भी आए, 0 देखो इसमें दो कंडीशन और बनती है। दो कंडीशन बनेगी भी, आगे बताऊंगा मैं। देखो इसमें तो अपन को पता है। देखो 0 कब आता है? इसमें 0 कब आएगा? जब अपने उसको लास्ट में किससे गुणा हो, मतलब किसी न किसी संख्या में वो 0 आना चाहिए। लास्ट में 10 आ गया ना, 10 20 30 40 50, तो उसको किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आएगा। अपन 10 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, किसी भी संख्या से, वो 0 ही आएगा, है ना। मुझे बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा? 5 को करो, 10 को करो, 15 को करो, 20 को करो, किसी भी संख्या से गुणा करो 10 को, तो लास्ट में इकाई का अंक क्या देगा? वो 0 देगा। ठीक है, ये तो अपनी एक कंडीशन आई कब? जब वो सम संख्या को गुणा हो। देखो यहाँ पर 2 भी दे रखा है। अगर 10 नहीं होता तो 0 नहीं आता, तो 0 नहीं आता ना। आता क्या? नहीं आता 0। कैसे आ जाता? 0 है, आता ही नहीं। आता क्या? नहीं आता। पर यहाँ पर 10 आ गया। 10 20 30 40 50, या अगर जिस दे गया था जिसमें 0 लगा हुआ, जैसे 10 20 30 40 50 60, मतलब अपन ये 10 वाले के गुणा के अंदर लेते नहीं ना किसी को, तो ये 0 नहीं आता। पर सम संख्या है तो अपन को इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना इकाई का अंक आ गया 0। कब? जब वो सम संख्या का गुणा हो। ठीक है, अब सभी विषम संख्या गुणा का इकाई का अंक देखो। विषम संख्या कौन सी होती है अपनी? 1 होती है सर, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 13 होती है, डेढ़ डेढ़ करके बहुत सारी होती है। अब इनको गुणा करो। 1 3 5 7 9 11 13। अब देखो इनमें डेढ़ डेढ़ डैश, कोई ये मत बोल देना सर डेढ़ डेढ़ डैश क्या है, डेढ़ डेढ़ डैश क्या है। डेढ़ डैश का मतलब है ये आगे चल रही है बहुत बार। मैंने इसको लिखा नहीं है क्योंकि मैं लिख सकता हूँ क्या? नहीं, मेरी इतनी औकात ही नहीं है लिखने की, क्योंकि वो संख्या बहुत सारी है। पर अपन क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग की जो 5-10 संख्या जो अपने काम की होती है ना, वो लिखते हैं, है ना। अपने जो काम की होती है वो लिखते हैं। जैसे दुनिया में काम तो बहुत सारे होते हैं, पर अपने को काम कौन सा आता है वो तो करेंगे ना। अपने को काम कौन सा आता है? यहाँ तक कि काम आता है मुझे, तो भाई आगे वाला काम मुझे आता नहीं है। आता है क्या? नहीं आता तो मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर, अब इसके अंदर भी थ्योरी कौन सी है? देखो विषम संख्या 5 किसी भी विषम संख्या से गुणा होने पर इकाई का अंक हमेशा 5 देती है। अतः विषम संख्याओं के गुणा का इकाई का अंक 5 है। इसका मतलब अच्छा ये काम है क्या? अब देखो एक बार चेक करते देखते हैं। चेक करो एक बार, चेक देखो। 10 को अगर मैं 5 से गुणा करूं, देखो नहीं 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 नहीं, यहां पर 10 नहीं लेना अपने को, 10 नहीं लेना, 10 नहीं लेना। क्यों लेना अपने को? अपने को विषम संख्या लेनी है ना। अगर मैं यहाँ पर सम ले लूंगा, 10 ले लूंगा, तो वो जिकाई का अंक 50 बन जाएगा, 50 बन जाएगा, वो जिकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको विषम संख्या लेनी है। मतलब 5 को विषम संख्या 5 किसी भी विषम संख्या से, विषम संख्या देखो अपन देखते हैं 17 इंटू 5 और 25 इंटू 5 और 11 इंटू 5, 7 इंटू 5, नहीं 7 नहीं करेंगे, यहाँ पे करें अपन 5 इंटू 5 कर लो, 5 नहीं 3 इंटू 5 कर लो। बताओ गुणा करो। 17 पंजे 85, 25 पंजे 125, 11 पंजे 55 और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15। सबका इकाई का अंक कितना आ रहा बताओ? इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 5। ठीक है, विषम संख्या ये क्या है? विषम संख्या। सभी विषम संख्या को अगर मैंने 5 से गुणा किया, इकाई का अंक कितना आया? 5 5 5 5। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। अब देखो अपन ने अगर सम संख्या से गुणा किया तो उसमें 10 आ रहा लास्ट में, 10 आ रहा लास्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब 10 किसी भी संख्या से गुणा होगा, तो किसी भी संख्या से मतलब वो तो 10 तो किसी भी संख्या से गुणा कर लो, 10 तो 0 ही आएगा लास्ट में। पर यहाँ पर क्या कंडीशन है कि 5 दे रखा है, अगर इसको मैं सम संख्या से गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा सर सम संख्या से गुणा करने पर? वो आगे देखेंगे अपन, वो क्या देखेंगे? आगे देखेंगे। अब यहाँ पर विषम संख्या दे रखी है। विषम संख्या से सर अगर मैं किसी भी संख्या को 5 से गुणा करूँ, विषम संख्या होना चाहिए वो, विषम किसी भी संख्या को, है ना, विषम संख्या कोई सी भी हो, उसको अगर मैं 5 से गुणा करूंगा ना, तो उसका लास्ट का जो डिजिट आएगा ना, वो इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात? ये एक नियम है।
क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाने पे विश्वास करता हूँ, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा का एक अंक, देखो मैंने क्या बोला ना, अब भाज्य संख्याओं के गुणा का अंक, एक अभाज्य संख्या और कौन सी होती है, वो तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है ना। बताओ मुझे, अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है कि नहीं होती है? होती है सर, पर वो हर विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, पर हर विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। देखो, अभाज्य संख्या देखो यहां पर समअभाज्य संख्या, इसको अपन दो को छोड़कर, है ना, इसको अपन दो को छोड़ देते हैं यहां पर ना, अभाज्य संख्या विषम संख्या दो को छोड़कर, अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है क्या? हाँ, दो को छोड़कर, परंतु सभी विषम संख्या, परंतु सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है ना। जैसे 25, जैसे अपन ले लेते 15, 25, 35, 45, ठीक है, ये सब विषम संख्या है ना। हाँ सर, अभाज्य संख्या क्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का जाता है, 5 का जाता है, इसमें 5 का जाता है, 5 का जाता है, इसमें 7 5 का जाता है, इसमें 9 5 का जाता है, 3 का जाता है। विषय अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आ गई है। अभाज्य संख्या कौन सी बोलती है? जिसमें उसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, एक और उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूं, अरे यहाँ पर 4 आ गया, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा? 5, ठीक है। कुछ कुछ जगह जैसे देखो दोस्तों, मैं पीपीटी खुद बनाता हूँ ना, तो कभी कभी क्या कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो अपने को इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। मैं इसको सही करवा दूंगा वैसे तो ना। यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 5 9 11 17 15, ऐसे आएगा वो, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, यार समझ में आ गई ना ये लाइन? एक बार आप करेक्शन कर लेना इसको, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा का इकाई का अंक, मतलब मुझे 2 1 क्या है? दो, देखो 2 1 समअभाज्य संख्या, 2 1 2 सम अभाज्य संख्या है। देखो 2 सम है, परंतु वो अभाज्य संख्या है ना। 2 क्या है? सम है, परंतु वो क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको अपन लेना पड़ेगा, उसको अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अपन को बन क्या रहा है वो, देखो संख्या कैसी बन रही है? 2 सम अभाज्य संख्या है ना। हाँ सर, 2 1 अभाज्य संख्या है। देखो बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, नहीं 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा। अब मेरे को याद नहीं है, मैं आगे नहीं लिखूंगा, मेरे को याद नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा। देखो यहाँ पर ये 9, यहाँ पर तो ये सॉरी इसमें एक चीज़ गलती कर दी इसमें। देखो अपने को यहाँ पे इसको देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो देखो एक बार इसको वापस से लिखना। इसमें मिस्टेक कैसे हो गई इसके अंदर? मैंने देखा तो था, पर मिस्टेक दिखी नहीं। 2 3 5 7, देखो इसके अंदर ठीक है। 2 3 5 7 11 13 और 17, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 और 17 है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार इसको सही कर लेना कि अभाज्य संख्या तो होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए ना यार। अपन विषम संख्या तो बात कर ही नहीं रहे, अपन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, उससे मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने देखा पर दिखी नहीं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस चेक करने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा यहाँ पे। तो देखते हैं बाजी, देखो 2 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 11 आ गई, 13 आ गई, 17 आ गई, ठीक है। अपने को लेना नहीं है आगे वाली संख्या, क्योंकि अपने को मतलब ही नहीं आगे वाली संख्या से। देखो अब मैं बोलूँगी सभी अभाज्य संख्या के गुणा में 2 है, हाँ सर, 5 है, हाँ सर, बस खत्म बात, इतना ही लेना अपने को। ऐसी संख्या जो आपस में गुणा होने पर शून्य बनाती है, गुणा होने पर क्या बनाती है? 2 और 5 10। अब 10 आ गई, रूल कौन सा फॉलो हो गया? ये वाला।
ये वाला। अब 10 आ गया ना, अब 10 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, वो जीरो देगा, तो उसका इकाई का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसमें 2 भी है, हाँ सर, 5 भी, हाँ सर, मतलब जिस संख्या में, जिसके गुणा में अगर 2 और 5 हो तो क्या होगा सर, जीरो होगा। क्यों होगा सर, 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आता है, तब उनको बाकी गुणा करना ही नहीं है, क्योंकि 10 को किसी भी संख्या से गुणा करो जीरो आएगा लास्ट का अंक। हाँ सर, समझ में आ गई मेरी बात, यस सर। चलो आगे करते हैं। अगर यहां पे 5 नहीं होता तो होता है क्या, नहीं होता, फिर तो नहीं होता किसी कंडीशन में, फिर 5 का ना कोई भी गुणज नहीं होना चाहिए, वो 5 ही लास्ट है मेरे साथ से, इसके बाद में वो गुणज ही नहीं, क्योंकि सब में 5 का भाग जाता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, 5 गुणा करने पर क्या आएगा सर, 2 इंटू 5 बराबर 10। ठीक है, 10 आ गया। अब इकाई का अंक कितना है सर, इकाई का अंक है इसका जीरो। इकाई का अंक कौन सा इसका, जीरो। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ तक या नहीं आई? नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हाँ यहाँ तक तो मुझे समझ में नहीं आई, तो आप बता दोगे क्या, मैं बता दूंगा। मुझे क्या जा रहा है, मुझे क्या जा रहा है बताओ, बताने में मुझे कुछ जा रहा है कि पैसा लग रहा है, कि मेरा नहीं लग रहा पैसा, पैसा लगेगा तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, जब पैसा लगने लग जाएगा ना मेरा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, जब मेरा पैसा लगने लग जाएगा ना कि इसके अंदर यार मेरा पैसा, मेरे को इनकम नहीं हो रही है ना, क्योंकि मेरा देखो दोस्तों, मेरे यहाँ पे कोई टीम नहीं बैठी अभी। जब मेरा पैसा लगने लग जाएगा ना, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता पैसा लग रहा है, मेरे को पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों पढ़ूंगा, पैसा कौन खर्च करेगा बताओ। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, आप लोग अगर समझ में नहीं आए ना तो मुझे वापस पूछ लेना। ठीक है, अब देखो इस लाइन को आप ना करेक्शन कर लेना ना, इसको करेक्शन कर लेना, कर लोगे ना, इतना कर लोगे ना, क्योंकि देखो अब बाजी संख्या लेनी है तो मैंने उसको वापस देखा, 2 3 5 7 11 13 17 सही है। ठीक है, अब जैसे मैं 2 को 5 से अब जैसे आप लोगों के है ना एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे, इसमें ऐसे आएंगे 2 3 ऐसे कुछ प्रश्न का आएंगे ना, तो बोलेगा क्या ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को वहां पे गुणा नहीं करना है, आप लोगों को ऐसे देखना है कि 2 है 5 है, अच्छा 2 5 आ गया, गुणा कर दो 10 आ गया, अब 10 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें है ना, आप लोग मैं बताऊँ, अगर जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली ना, मैं कहता हूँ क्वेश्चन मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो आप हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं, इस क्वेश्चन का कम से कम मैं बोलता हूँ 1000 10,000 कितने परसेंट बनाओ आप बन जाते हैं। थ्योरी तो यही रहेगी, थ्योरी तो यही रहेगी, प्रश्न तो कितने ही बन जाते हैं, पता है ना। ये जीके नहीं है, ये है गणित, इसमें थ्योरी होती है छोटी सी, वो जिसको याद है वो लाखों प्रश्न कर सकता है। ठीक है, इसमें और कुछ बताना है मुझे सब। अब ये जैसे ये आगे कि अभाज्य संख्या को गुणा का इकाई का अंक जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं, विषम अभाज्य संख्या को गुणा का इकाई अंक। अब देखो पहले तो अपन ने अभाज्य संख्या ली थी, केवल अभाज्य संख्या ली थी है ना, हाँ सर। अब विषम अभाज्य संख्या, देखो विषम अभाज्य संख्या लेंगे ना, तो विषम अभाज्य संख्या में इसमें देखो 1 3 5, इसमें फिर वापस से गलती हो गई, थोड़ी सी गलती कैसे, चलो इसको मैं सही कर देता हूँ ना, सही कर सकता हूँ ना यहाँ पे, 1 3 5 7 11। ठीक है, मैं वापस सही कर सकता हूँ ना इसको। ठीक है, गलती हो सकती है, देखो पीपीटी मैं ही बनाता हूँ तो कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि देखो पीपीटी बनाने में क्या है कि बहुत जल्दबाजी रहती है, क्योंकि पीपीटी बनाने के अंदर, क्योंकि सोचता हूँ कि यार पीपीटी बनाओ फटाफट और अपन उसको क्लास ले लेते हैं, तो बहुत जल्दबाजी रहती है पीपीटी बनाने में, क्योंकि ऑफिस जाना पड़ता है 10 से 5 ऑफिस लेता हूँ, उसके बाद में आते हैं रूम पे रेस्ट करते हैं, फिर पीपीटी बनाते हैं, नाइट के अंदर शूट करते हैं, फिर सुबह भी एक क्लास लेने की कोशिश करता हूँ पर पीपीटी नहीं बन पाती टाइम पर, फिर अपन इसको लेते हैं क्लास को, है ना। तो फिर नाइट के अंदर सुबह भी, फिर देखो तो ये दिनचर्या चलती जाती है दिन भर। ठीक है, ऑफिस भी जाना जरूरी है, नौकरी अपन छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी ले लेते हैं अपन, 1 3 5 7 11 13 17, इन सभी गुणा करो तो क्या आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, मैं डेट डेश कर दूँ आगे, डेट डेश। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर सभी विषम विषम अभाज्य संख्याओं के गुणा में 5 ऐसी संख्या है जो किसी भी विषम संख्या से गुणा होने पर हमेशा 5 देती है। ये हमें तो पता ही नहीं था, पता नहीं था, तो अपन चेक कर लेते हैं, आई विल चेक इट। देखो अरे अपन ने भी चेक किया था, देखो 1 मिनट बना, देखो अभी चेक किया था ना कि विषम संख्या गुणा के कहेंगे, पर वो यहाँ पर विषम संख्या थी, और यहाँ पर भी रुको रुको रुको, यहाँ पर भी गलती हो गई रे यार।
ठीक है, इसको आप सही कर लेना थोड़ा सा। मुझे आज पता नहीं कैसे गिल्टी फील हो रहा है यार पढ़ाते टाइम, गिल्टी कैसे निकल रही है। आप एक बार सही कर लेना इसे ना। पाँच सात, देखो है ना, सही आ गया ना। एक विषम अभाज्य संख्या आ गई नहीं, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे विषम अभाज्य संख्या। हाँ, 1 3 5 7 11 13 17। ठीक है, अब अब देखो इसके अंदर देखो, हालांकि देखो इसका है ना, मैं कहता हूँ कि इसका ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग को गलत भी लग रहा है ना कि यार सर ये तो हमको विषम अभाज्य संख्या सही नहीं लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को देखना क्या है इसके अंदर, अपने को देखना है इसके अंदर 5। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर ये आप लोग समझ में नहीं आया, हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या है विषम अभाज्य संख्या, मैंने बताया तो दी आप लोगों को, पर यार मुझे मिस्टेक लगी कि 1 3 5 7 11 ये ऐसी होगी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि इसके विषम अभाज्य संख्या गुणा में 5 है ना, हाँ सर 5 है। इसको किसी भी संख्या से गुणा करो सर, देखो अपन करते हैं किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं सर, अपन इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, इस 5 को अपन 17 से गुणा कर लेते हैं। 17 से नहीं करते, अब की बार अपन 11 से करते हैं, 11 से नहीं करते 13 से कर लेते हैं, और अपन 5 को करते हैं 21 22 23 से गुणा करते हैं। विषम अभाज्य संख्या ना, 5 को अपन करते हैं 29 से, क्योंकि ये भी विषम अभाज्य संख्या है। 5 3 15, 13 5 65, 23 5 115, और 29 को 5 गुणा करेंगे कितना आएगा 145। ठीक है सर, देखो समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। ये क्या होगी अपनी विषम अभाज्य संख्या, ये हो गया 5, और ये क्या हो गया इकाई का अंक। किससे इकाई का अंक, इसका 5 इसका 5 इसका 5, तो सभी का इकाई का अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, आ रहा है ना। मतलब 5 को किसी भी संख्या से गुणा करो, उसमें दो नहीं होना चाहिए, सम संख्या नहीं होना चाहिए। देखो 5 को अगर अपन विषम संख्या से किसी से भी गुणा करेंगे ना, तो इकाई का अंक कितना आएगा 5। 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा कर लो, इकाई का अंक कितना आएगा सर 5 ही आएगा। हमको कैसे पता सर, अरे चेक करो ना यार, ऐसे देखो, ऐसे चेक करो, ऐसे चेक कर लो, मैंने चेक करके बता दिया। अब मैं ऐसे तो है नहीं कि मैं पूरे एग्जाम्पल लेके चेक करूंगा, नहीं, अपने एग्जाम्पल 1 2 लेके चेक करते हैं, और वो सभी पे लागू होता है, वो नियम क्या होता है सभी पे लागू होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि मेरी बात नहीं आई तो मुझे कमेंट कर देना कि सर माना समझ में आई कौन है, तो बता दे वहाँ बताओ हम कहीं जा रही है आप लोग। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या की गुणा का इकाई का अंक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। देखो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं, देखो इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो मैंने इसको वापस से करेक्शन करवा दिया। ठीक है ना, आप लोगों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो ना तो मुझे कमेंट कर देना वापस से। अब घात में इकाई का अंक निकालना, कोई संख्या जैसे घात के अंदर है, कोई संख्या जैसे घात के अंदर है, यदि किसी संख्या के घात का इकाई अंक निकालने के लिए हमें इकाई अंकों के चक्रीय पैटर्न को समझना होता है। देखो घात का मतलब हो गया जैसे x की पावर n। ठीक है, जैसे वो होती है ना कि 15 की होल पावर 24 है, 21 की होल पावर 15 है, 7 की होल पावर 11 है, और 3 की होल पावर 5। तो ये क्या हो गया घात के अंदर हो गया ना। तो ये एग्जाम्पल कैसे है घात, ठीक है, घात वाले हो गए। तो किसी संख्या की घात का इकाई का अंक निकालने के लिए हमें इकाई अंकों के चक्रीय पैटर्न को समझना होता है। अभी चक्रीय पैटर्न क्या होता है, देखो दोस्तों, जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ वो बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत मैं अलग अलग किताबों से बताता हूँ, है ना। पर किताबों का नाम तो नहीं बता सकता, पर बहुत सारी चीजें होती है जो मैं गूगल से भी सर्च करता हूँ, बहुत सारी चीजें है ना कि इसको अपन किस मेथड से समझा सकते हैं। तो हर चीज में अलग अलग जगह से टाइप करना पड़ता है मुझे, हर जगह से। ठीक है, अब आपको पता है, आप लोग खुद समझदार हो, फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी हो, क्या मैं गणित कि ऐसी चीज़ें बना सकता हूँ क्या, मैं नहीं बना सकता। मैं भी, मेरे पास भी किताब है, उसी से मैं टाइप करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, बहुत सारी किताबें मेरे पास, एक ही नहीं बहुत सारी, कम से कम 10-15 राइटर की किताबें मेरे पास गणित की। कितनी 10 से 15 जनों की मेरे पास किताबें हैं, 10-15 जनों की। ठीक है, अलग अलग किताबें। ठीक है, और सबकी किताबें नहीं मिले तो अपने पास कौन सा है, गूगल बाबा तो ही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखना पड़ता है, और फिर मैं देखता हूँ कि उसमें से अपन कौन सा सबसे बेस्ट करा सकते हैं बच्चों को, वो चीज़ में लेके चलता हूँ। ठीक है, चक्रीय पैटर्न को समझना होता है। चक्रीय पैटर्न क्या होता है, देखो एक बार दोस्तों, देखो चक्रीय पैटर्न वह संख्या जिसकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा
0 1 5 6 होता है। देखो चक्री पैटर्न, देखो एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 0 1 5 6, ठीक है। देखना एक बार, मुझे बताओ जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है? जीरो आएगा सर, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो आएगा। जैसे मैं बोल दूं 0 की होल पावर 1, 0 की होल पावर 2 3 4, क्या आएगा सर? 0 0 0 0, सब में जीरो आएगा ना। जीरो को अपन किसी भी संख्या से गुणा करो, जीरो आएगा। एक की होल पावर कितनी हो, 1 की होल पावर 2, 1 की होल पावर 3, 1 की होल पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा सर। एक को किसी भी संख्या से गुणा कर दो सर, वो एक ही आएगा। नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया। एक की ओर पावर कुछ भी हो, एक की ओर पावर कुछ भी हो, उसका मान हमेशा एक होगा, ठीक है ना। संख्या से गुणा नहीं करना अपन को, एक की ओर पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा एक होगा, है ना। एक की ओर पावर, जैसे एक की ओर पावर में रख दो 100 तो कितना आएगा सर? एक की ओर पावर में रख दो 1000, कितना आएगा? एक की ओर पावर में रख दो n, कितना आएगा? एक आएगा ना। हाँ सर, कोई बात नहीं। अभी अपन ने क्या देखा, इधर आओ, 5 को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं, बताओ मुझे कितना आएगा? किसी भी संख्या से गुणा करूं, मतलब विषम संख्या गुणा है, विषम संख्या में गुणा है तो कितना आएगा सर? 5 आएगा। पर अपन गुणा नहीं करना है, अपन को रहना घात के अंदर। जैसे मैं कह दूं यहां पर, देखना 5 की होल पावर सर, 5 की होल पावर कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 5 का, इसका मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5, इसका मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया मेरी बात? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसको ये कितना? 5। तो मुझे बताओ 5 को ये तो 5 है, इकाई 25 इकाई का कितना सर? 5। 125 इकाई का कितना? 5। 625 इकाई का कितना? 5। और इसका कितना आएगा? तो इसका 5 बार करेंगे ना, 6 5 30, 31 25, इकाई का कितना? 5। अरे अपने को इससे मतलब क्या सर? आपको समझ में नहीं आया? अरे समझ में बताऊँ क्या है, क्यों नहीं आया बताऊँ क्या है? देखो इसमें क्या है, अपन 5 की घात कुछ भी लो, 5 की घात कुछ भी लो, उसका इकाई का अंक क्या आएगा सर? इकाई का अंक क्या आएगा सर? 5 ही आएगा। हाँ कोई बात नहीं सर, हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक कौन सा? जीरो के ओर पावर कुछ भी लो, इकाई का अंक 0 आएगा। एक का ओर पावर कुछ भी लो, इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। 5 की ओर पावर कुछ भी लो, इकाई का अंक कितना आएगा? 5, ठीक है। बच्चा कितना अपन? 6 की ओर पावर कितना रखो? 1, 6 की ओर पावर 2, 6 की ओर पावर 3, 6 की ओर पावर 4, 6 की ओर पावर 5, 6 की ओर पावर 6। देखो मैं इतना तो निकालूंगा नहीं, गुना ज़्यादा हो जाएगा। 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ये तीनों तो आपको खुद को करना है होमवर्क में, ठीक है। अब देखो इसका कितना आ रहा है? इसका 6 आएगा, इसका 36 आएगा, और इसका 216 आएगा। 36 को अपन 36 से ये 216 आ गया। इकाई का कितना है सर? 6। इकाई का कितना? 6। इकाई का कितना? 6। मतलब अपन 6 की होल पावर कुछ भी लेंगे ना, तो इकाई का क्या आएगा सर? 6 आएगा। अच्छा, ऐसे कैसे 6 आ गया सर? अरे करके देखो ना आप लोग यार, आप लोग करके देख लो एक बार इसको सही। देखो समझ में नहीं आया ना, तो आप लोग खुद एग्जाम्पल करके देख लेना। सर हमको समझ में नहीं आया, ये मुझे कोई बोल दिया इसको कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं एक एक बात कहूंगा, आप लोग एक बार गुणा करके चेक करके देख लो, ठीक है। मैंने बता दिया ना आप लोगों को। हाँ देखो, जीरो को तो पता है कि जीरो को अपन किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो ही आएगा, है ना। वो भी आता है किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो के अपन को घात कुछ भी लो, 1 2 3 4 कुछ भी लोगो तो क्या आएगा? वो जीरो आएगा। एक की घात अगर कुछ भी लो तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। और अपन ने 5 का और 6 का तो अपन ने देख ही लिया। अब मुझे किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब महत्वपूर्ण चक्कर देखो, वह संख्या जिसकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा को क्या होता है? वही होता है 0 1 5 6, ठीक है। अब ये थ्योरी देखो, मुझे पता है। आपको आप लोगों को बता दूं एक चीज, फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखो, मैं नहीं कहता कि मेरे में पढ़ाया वही चीज आएगी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वैसा फर्स्ट ग्रेड में कोई नहीं पढ़ाएगा, इतनी मैं गारंटी बिल्कुल ले सकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पढ़ाए में से प्रश्न आएंगे, पर मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, वैसा फर्स्ट ग्रेड के लिए
आप लोगों को पूरे राजस्थान में कोई नहीं पढ़ाएगा। कारण क्योंकि मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ना मुझे कोई पैसा मेरा कोई न तो इसको पीपीटी बनाने पे या कुछ और करने में पैसा लगता है, ठीक है। और जो पढ़ाते हैं ना ये चीज़ें, तो उनको पैसा मिलता है ना। ये कहानी आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जल्दी से, क्योंकि इनमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है इस चीज़ों के अंदर, है ना। इतना आराम से कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि इनमें टाइम लगता है। और हर कोचिंग वाला टाइम के अकॉर्डिंग ही कोर्स करवाता है, चाहे तो उसको 10 क्लास में कोर्स करवाना है या 20 क्लास में कोर्स करवाना है। तो बहुत सारे को देखा मैंने जिन्होंने 10-15 क्लास के अंदर ही पूरा जो सिस्टमेटिक तरीके से पूरा करवा दिया, है ना, पर उन्होंने थ्योरी नहीं करवाई। 2-4 प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन उठा लिए, 2-4 खुद ने करवा दिए, और बच्चों ने बोला हाँ सर मुझे समझ में आ गया, सर मैंने समझ में आ गया, मैं समझ में आ गया। पर उनको बताऊंगी एक चीज़, उनको जैसे ही प्रश्न करेंगे ना एग्जाम के अंदर, उनके होश उड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बेसिक थ्योरी तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने। क्योंकि थ्योरी पढ़ाने मुझे पता है थ्योरी है ना कैसे पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैं खुद थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चन करता हूँ। अब जैसे मुझे पता है कि मैं अगर आपको लोगों को बताऊंगा, मैं भी अगर कोचिंग पढ़ाता कहीं दूसरी जगह सपोज करो, तो मैं आप लोगों को थ्योरी नहीं करवाता, क्योंकि मुझे तो वहाँ पैसा मिल रहा है ना। मैं वहाँ पे 10 क्लास में मुझे कोर्स करवाना है, तो मैं 10 क्लास में कितना कराऊंगा आप लोगों को बता रहा। इसलिए थ्योरी करो अच्छे से, क्योंकि थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी जिसको समझ में आ गई ना, क्वेश्चन मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन करो, पर मैं कहता हूँ थ्योरी जरूर करो। मैं आज भी अगर कोई गणित की, जैसे सपोज करो मैं अब जैसे सपोज करो बहुपद पढ़ाऊंगा अगली बार, तो मैं क्या पहले दिन ही क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा क्या? नहीं। और सपोज करो अभी जैसे मैं सपोज करो फ्रेश माइंड हूँ, अभी अभी मैंने कोचिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल मेरे 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया सपोज करो, है ना। और मैंने हर चीज़ मैंने पढ़ी हुई तो है मेरी, पर मुझको तो सा टाइम हो गया पढ़े हुए, है ना। आपको लोगों को ये चीज़ पता है, क्योंकि आप लोग मेरे सभी साथी हो और मुझे जानते भी हो आजकल, है ना। अब देखो, अब जैसे मैं बहुपद पढ़ाऊंगा, तो क्या मैं बहुपद पढ़ूंगा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा क्या? नहीं करूंगा ना। मैं उसमें थ्योरी पढ़ूंगा पहले बहुपद की, मैं बहुपद की 2-3 घंटे थ्योरी पढ़ूंगा कि हाँ मुझे ऐसी चीज़ करवानी, ऐसी चीज़ करवानी आप लोगों को, और ऐसे बहुपद में थ्योरी को समझाना है ना। समझा दी मैंने आप लोगों को थ्योरी। उसके बाद मैं करूंगा क्वेश्चंस, मतलब मैं क्वेश्चंस में आगे नहीं बढ़ा, क्वेश्चंस में थ्योरी नहीं लाई, मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं मानता हूँ कि जिसने थ्योरी अच्छे से कर ली ना, उसको प्रश्न में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये ना, ये सारणी आप लोगों को याद नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। याद कैसे होगी सर? याद कैसे होगी? अभी करवा दूंगा ना मैं याद। याद कैसे होगी? अभी करवा दूंगा मैं याद आप लोगों को। देखो, अपने देख लिया, 1 का देख लिया, 5 का देख लिया, 6 का देख लिया और 0 का देख लिया ना। हाँ सर, बस संख्या जिसकी घात कुछ भी इकाई अंक हमेशा 0, इकाई अंक हमेशा वही रहता है, कुछ 0, 1, 5 और 6, ठीक है। तो अपन ने ये हो गया, सॉरी ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बाकी बच्चे कौन सा? 2, 3, 4 और 7, 8, 9, 2, देखते एक बार, देखो देखो देखो, 2 की होल पावर 1 का मतलब 2, 2 की होल पावर 2 का मतलब 4, 2 की होल पावर 3 का मतलब 8, 2 की होल पावर 4 का मतलब 16, ठीक है। 2 की होल पावर 5 का मतलब 32, 2 की होल पावर 6 का मतलब 64। अब ये 64 कैसे आया? इसको 2 से कैसे करना? 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। 2 की होल पावर 7 का मतलब 128, 2 की होल पावर 8 का मतलब 256, 2 की होल पावर 9 का मतलब 512, 2 की होल पावर 10 का मतलब 1024। मतलब दो में 4 की पावर के बाद इकाई का अंक वापस रिपीट हो रहा है। समझ में नहीं आया सर मेरे तो, कम से कैसे करें, कैसा आया ये? समझ में नहीं आया। 2 की घात 4 के बाद इकाई का अंक वापस क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है। सी लिखा हुआ क्या? रिपीट देख लेना एक बार, ठीक है सर। पहले इकाई का अंक क्या आया सर? 2 आया, फिर इकाई का अंक क्या आया सर? 4 आया, फिर आया 8, फिर आया 16। तो पहले 2 का इकाई का अंक कितना सर? 2, 4, 8 और 6। सर कितना इकाई का अंक कितना सर? 2, 4, 8, 6। फिर कितना बना सर? 32 बना इकाई का अंक। फिर 64 में इकाई का अंक कितना? 4, 128 में इकाई का अंक 8 और इसमें 6। तो सर पैटर्न क्या बन गया? 2, 4, 8, 6। फिर इसमें सर 2 और 4। देखो ये आगे भी है, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12। तो मैं लिखूंगा कि ये, बताओ मुझे, लिखूंगा कि मैं 2 की पावर 11, 2 की पावर 12? नहीं लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि यार मैं लिखता जाऊंगा क्या? जो पैटर्न यहाँ पर 2 में फॉलो हो गया, इनमें फॉलो हो गया, वो पैटर्न आगे भी फॉलो होगा ना। होगा कि नहीं होगा? यस, ठीक है।
जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, वहीं यहाँ पर फॉलो होगा और वहीं आगे आगे भी फॉलो होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 4 6 2 4 8 6 है, इधर 2 4 8 6 है, तो इधर भी 2 4 8 6 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की होल पावर 4 में, यानी 2 की होल पावर 4 की पावर के बाद इकाई का एक वापस रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। ये चक्र कैसे बन रहा है? ये चक्र ऐसे बन रहा है 2 4 6 8, ऐसे चक्कर घूम रहा है, ऐसे चक्कर। 2 की होल पावर 1, 2 की होल पावर 2, सॉरी इसको देखो, ऐसे चक्कर घूम रहा है। 2 की होल पावर 1, 2 की होल पावर 2 और 3, 2 की होल पावर 4। इसका मान कितना है? 2। इसका मान कितना है? 4। इसका मान कितना है? 8। इसका मान कितना है? 16 का 6। तो ये चक्कर कैसे घूम रहा है? चक्कर कैसे घूम रहा है देखो, ऐसे घूम रहा है नहीं चक्कर। मतलब पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, 6 आया, फिर 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे चक्कर में घूमता जा रहा है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भी चक्कर घूमता जाएगा। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो अपने को पता है कि 2 की होल पावर 2 की होल पावर कुछ भी रखो, 2 की होल पावर कुछ भी रखो। जैसे पे मैं आपको एक समझा देता हूँ, देखो इसको समझा देता हूँ। एक प्रश्न आएगा आप लोगों के, वाइट लेते हैं, इसमें जगह मैं देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ ना। ठीक है, समझाता तो मैं यहाँ पे ना, जैसे मैं कह दूँ 2 की होल पावर में रख दूँ 18, इसका इकाई का अंक क्या होगा? 2 को 18 बार गुणा करो भाई, तो इकाई का अंक कितना आएगा सर? कर लोगे क्या आप? 2 की होल पावर 18 गुणा करेंगे सर, हमको क्या पता सर कितना आएगा। अब ट्रिक क्या होती है बताओ? 2 की होल पावर 4 की पावर के बाद इकाई का अंक वापस रिपीट हो रहा है क्या? हाँ सर, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, मतलब 4 का इकाई के बाद अंक वापस बाद क्या हो रहा है सर? 4 के बाद इकाई का वापस रिपीट हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है क्या? हाँ सर। तो बताओ मैं अगर इस 18 में, देखो अगर मैं इस 18 में क्या कर दूं, 18 में अगर मैं 4 का भाग लगा दूं, जैसे 2 की होल पावर ये 18 में अगर मैं 4 का भाग लगा दूं, तो वो रिपीट वाला अंक आ जाएगा ना मेरे पास, रिपीटेशन खत्म हो जाएगा ना वो। एक मिनट को यार, मैं यहां बता देता हूँ ना, यहां बता देता हूँ थोड़ी जगह। जैसे 2 की होल पावर मैंने रखे 18, इसका रिपीटेशन पता है ना, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब 2 की होल पावर 4 रखने पर वो रिपीट होता जा रहा है, 4 के बाद रिपीट होता जा रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूं इसका अगर मैं 4 का भाग लगा दूं इसके अंदर, तो वो रिपीटेशन खत्म हो जाएगा ना। जैसे अपने देखना, जैसे यहां पर 2 के पावर 5 है ना, 2 के पावर 5 है ना, इस 5 में अगर मैं 4 का भाग लगा दूं, बचा कितना? शेषफल 1 बचेगा ना। तो 5 की पावर 1 का मान, 5 की पावर 1 का मान नहीं, सॉरी 2 की पावर 1 का मान कितना है? 2। इकाई का कितना? 2। और 5 के ऊपर 2 के ऊपर 5 का मान, इकाई मान कितना? 32। इसका इकाई कितना है? इसका इकाई कितना है? 2। ठीक है दोस्तों, यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को तो एग्जाम्पल से बताना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतनी, और मैं ना इसका एग्जाम्पल लेके वापस से इसको करवाता हूँ। 2 के ऊपर इस वाली जैसे ये है ना चक्री बटन को, मैं चक्री बटन को दूसरी क्लास में लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे एक एक पेज और जोड़ना है बीच के अंदर, ताकि क्लास और आगे बढ़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और देखते रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि थ्योरी करवाना बहुत जरूरी है। मैं क्या करूँगा, अब जैसे भी इस क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पेज में जैसे यहाँ पे एक एक पेज मैंने छोड़ नहीं रखा है। ठीक है, तो मैं बीच में पेज छोड़ के वापस से समझाता हूँ इसको, है ना, क्योंकि ये पीपीटी एक बार बनने के बाद वापस इसमें पेज ऐड नहीं कर सकते, है ना। ये मेरे पास वो सिस्टम नहीं है जो जो इनके पास होता है, जो जिनके पास डिजिटल बोर्ड होता है ना, वो सिस्टम नहीं है मेरे पास, है ना। मेरे पास दूसरा सिस्टम है जिसके अंदर अपन बीच में पेज ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, पेज पहले से ऐड होने चाहिए। और वैसे भी मेरे हिसाब से 1 घंटा होने वाला है, और अब मैं दूसरी क्लास भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।